जोर से बोलो। बिना मास्क के घर से नहीं निकलेंगे। जोर से बोलो। बिना मास्क के घर से नहीं निकलेंगे। साधारण सी मोटरसाइकिल, मास्क और हेलमेट के साथ हाफ शर्ट और गले में गमछा, ऐसा गेटअप देखकर किसी को भी यही लगेगा कि कोई साधारण सा इंसान होगा। और रामपुर पुलिस को भी यही लगा, लेकिन उनके होश उस वक्त उड़ गए जब उन्हें पता चला कि साधारण सा आदमी और कोई नहीं बल्कि रामपुर के जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह हैं। क्या बैठ के हम देख रहे हैं? क्या बैठ के देख रहे हैं? दोनों हाथ में हाथ लड़ा रहे हैं। होना क्या है? एक दूसरे को टच नहीं करना है, बीमारी फैलेगी। अब क्या देख रहे हैं? वो दोनों पूछिए, दोनों आपस में हाथ में अंदर से बीमारी फैला इतनी तेज से डीएम सर हैं सर। और यहाँ बैठ के बिना मास्क लगाए आप कैसे बैठे यहाँ पे? काली ड्यूटी कर रहोगे तो यहाँ पे गलत चीज फैलाओगे लोगों में। हाथ लड़ा रहे हो तो ना क्या जा रहा है? एक दूसरे के नजदीक नहीं आना है तो हाथ लड़ा रहे जा रहा है। क्यों भाई? कौन सी बात थी जिससे हाथ पे लड़ा है? दरअसल रामपुर के डीएम आंजनेय कुमार सिंह लॉकडाउन का निरीक्षण करने देसी अंदाज में ही सड़कों पर निकल गए और उसके बाद उनके सामने जो भी आया उन सब का अच्छे से हिसाब किया गया। बिना फेस मास्क की मटर गश्ती करने वालों की तो जमकर क्लास लगाई गई। जिलाधिकारी को उन्हें देखकर गुस्सा आ गया और उन्होंने 20 सड़क की युवकों से उठा बैठक लगवा दी और भविष्य में बगैर मास्क दिखाई देने पर नालियां साफ करने की चेतावनी भी दे दी। सरेआम उठक बैठक लगाने के बाद युवकों ने अपनी गलती मानी और आगे इस गलती को कभी ना दोहराने की बात भी कही। बिना मास्क के आज के बाद घर से नहीं निकलेंगे। वो क्यों ना बिना मास्क के घर से नहीं निकलेंगे। बिना मास्क के घर से नहीं निकलेंगे। जोर से बोलो। बिना मास्क के घर से नहीं निकलेंगे। जोर से बोलो। बिना मास्क के घर से नहीं निकलेंगे। हाँ, मास्क जरूरी है। मास्क जरूरी है। बीमारी फैली हुई है। बीमारी फैली हुई है। बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेंगे और दूसरों को भी सलाह देंगे मास्क लगा कर घर से बाहर निकल जाएंगे। अरे तो उनके जाना निकला तुम्हारे साथ देना और मुझसे जाना थोड़ी होगा। जल्दी बैठ मत कर। इस तरह जिलाधिकारी ने युवाओं को हिदायत देकर छोड़ दिया और कह दिया कि अगर भविष्य में बिना मास्क लगाए सड़कों पर नजर आए तो बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा। आम आदमी को तो छोड़िए, जिलाधिकारी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों की भी जमकर खबर ली। रामपुर के जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कहा वो भी सुनिए। पिछली साप्ताहिक बंदी के दौरान वैसे भी दुकानें बंद करने का है और सबसे बड़ी बात यह कि इस समय बहुत स्थिति गंभीर होती जा रही है। दिन ब दिन पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है और कल और परसों 2 दिन में हमारे यहाँ 5 मौतें हुई हैं। उनमें से पाँचों के पाँचों लास्ट मिनट में हॉस्पिटल में ले आए, जिसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से 3-4 चीज़ों के प्रति। एक तो एक दूसरे से दूरी बनाना और चेहरा हमेशा ढकना जब भी बाहर निकलना और बिना ज़रूरत के बाहर ना निकलना। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है दुकानदार हम चाहते हैं कि आम जो जनजीवन है वो चलता रहे और इसी के साथ चलता रहे, तो एहतियात बरतने में बहुत दिक्कत नहीं है। मुश्किल क्या है कि दुकानदार दुकान बंद करके भाग जाएगा लेकिन मास्क नहीं लगाएगा। हमने ये भी कहा कि अगर मास्क में आपको समस्या होती है, उलझन होती है, पसीना है, गर्मी है, तो आप गमछे का इस्तेमाल करो, 3 लेयर गमछे का बना के उसका इस्तेमाल करो, लेकिन मुंह हमेशा बांधो, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलने में देरी नहीं लगती। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि ये वायरस उतना खतरनाक इस मामले में नहीं है कि जिसको हो गया उसको मार ही देगा, लेकिन इस मामले में ज़रूर खतरनाक है, बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और ऐसे में अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे, इसको बहुत लाइटली लेंगे, तो बहुत जल्दी फैल जाएगा। और अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है तो उसके लिए बड़ा खतरनाक सिद्ध हो रहा है। अभी तक जितनी मौतें हमारे यहाँ हुई हैं, सब में किसी को कोई न कोई बीमारी रही। वो कुछ दिन और जी सकते थे, लेकिन इस वायरस की वजह से वो समय से पहले मर गए। सर, आपने निरीक्षण किया शहर का, रामपुर का, उसमें जो है क्या निपटा पाई आपने? जो है देखिए, है अभी आज साप्ताहिक बंदी के बावजूद कुछ दुकानें खुली मिली, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी भी 50% के करीब लोग ही जागरूक हुए हैं। ज़्यादातर लोग चाहे नादानी में, चाहे जानकारी न होने से, चाहे कोई भी बेवकूफ़ी कहने, अभी भी चेहरा नहीं ढक रहे हैं। उन्हीं लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने लगातार पिछले 1 हफ्ते तक मास्क भी बंटवाया है और लोगों से आग्रह कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि हम ये भी लोगों को बताना चाहते हैं कि मास्क कोई भी और कितने दिन भी लगाना वो एक समाधान नहीं है।
मास्क की देख रेख भी करना और सही तरीके से मास्क लगाना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए कपड़े का मास्क हमने सस्ता मास्क उतरवाया हुआ है मार्केट में, हर एक मेडिकल शॉप पे रख दिया है। और अभी तो हमने ये भी कंपलसरी कर दिया है कि जब भी कोई दवाई लेने जाएगा तो ये कंपलसरी होगा, 100 रुपये से ज़्यादा की दवा पे तो कंपलसरी होगा कि मेडिकल स्टोर वाला उसको कपड़े का मास्क एक देगा ही देगा। और जब भी कोई दवा लेने जाए तो उसको मास्क ज़रूर दे, ऐसी व्यवस्था भी हम करा रहे हैं। लोगों को लेकिन समझना होगा कि मास्क साफ रखें, रोज़ धोएं, रोज़ कड़ी धूप में सुखाने के बाद ही इस्तेमाल करें, वरना ये जिस तरीके से तेज़ी से फैल रहा है बहुत मुश्किल होगा इसको रोक पाना। और जब किसी को अगर ये बीमारी हो गई तो चाहे जितनी भी हमारी आलोचना करेंगे शासन और प्रशासन की, बहुत मुश्किल होगा इसको कंट्रोल में कर पाना और लोगों के लिए उतनी सुविधाएं दे पाना अगर एक साथ सारे लोगों को ये फैलने लगा। सर पुलिसकर्मी ड्यूटी पे थे यहाँ पर, तो देखिए पुलिसकर्मियों में भी, हमारे पुलिसकर्मियों की बात नहीं है, हमारे साथ के लोगों को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है और उनको भी हम रोज़ किसी न किसी तरीके से सेंसिटाइज कर रहे हैं। और सेंसिटाइज्ड कम है लोग, और इसलिए कि अभी जब तक अपनी आंखों के सामने कोई देख नहीं लेते तब तक कोई विश्वास नहीं करता। और लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, जितना हल्केपन से ले रहे हैं, हम क्या व्यवहार करते हैं इसका पब्लिक पे बहुत असर पड़ता है। ये बात हमारे पुलिसकर्मियों को भी सीखने की ज़रूरत है, उनको सब कुछ चेताया है और लगातार इस पर निगाह भी रख रहे हैं। सारे पुलिसकर्मियों को मास्क से लेकर सैनिटाइज़र तक हर एक चीज़ दी हुई है और उसका इस्तेमाल करने के लिए उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का उनका कंडक्ट पब्लिक में इस तरीके का ना हो। जिलाधिकारी हर रोज लोगों से अपील कर रहे हैं, जुर्माना भी वसूल रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। तो अब जिले के मुखिया ने लोगों को सबक सिखाने की ठान ली है। इसी के चलते वो खुद सड़कों पर उतर गए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।